करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके हैं उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन उठाया मैंने कोरा से उठाया है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी उठते हैं, तो इसका आज हम करेंगे समाधान। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है कि हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्या हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट इसका जो मेन कारण है आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते वो ये है कि आपको कुछ आता नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर आपको किस तरह लालच में फंसाया जाता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। हो सकता है कि बाय लक प्रॉफिट हो, ठीक है। हो सकता है कि पहले में आपको लॉस हो, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस ही होगा, पता नहीं। बट हो सकता है कि आपको पहली बार प्रॉफिट हो, ठीक है। बाई चांस आपको प्रॉफिट हो गया तो आप सोचोगे कि हाँ अगली बार में मैं ऐसे ही लगा दूंगा रैंडमली और मेरे को फिर अगली बार भी प्रॉफिट होगा। बट तीसरी बार आप बड़े अमाउंट को लगाओगे और आप अपने अमाउंट को गवा दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पूरी बात सीख के, पूरी चीज़ों को सीख के फिर आप करिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम उठाते हैं, ठीक है, कि कौन से शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, वो भी अच्छे प्राइस में, ठीक है। तो देखो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड है। फंडामेंटल एनालिसिस कराना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, तो उसे सीख लीजिए, ठीक है। बेसिक ऑन फाइनेंस वाले सीरीज में है, 30 डेज कोर्स वाले सीरीज में जाके इन्हें सीख लीजिए। क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि आप जो खुद काम करोगे ना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कोई दूसरा आपको बता रहा है फिर आप उसमें जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर किसी को लॉस हो गया तो आप ब्लेम दूसरे को ही करोगे, खुद को नहीं करोगे। इसलिए आपको कभी भी खुद काम करना चाहिए, बाद में आपको पछतावा नहीं होता है, ठीक है। और मैंने कुछ स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस कर रखे हैं, तो उन स्टॉक को आप देखो और फिर से उन स्टॉक को पकड़ो और खुद फंडामेंटल एनालिसिस करो, खुद रिसर्च करो, फिर ही इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं, ठीक है। क्या अभी किसी स्टॉक में फॉर एग्जाम्पल जियो फाइनेंशियल सर्विस इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही है, ठीक है। आपकी मर्जी, आपकी इन्वेस्ट करना चाहे तो करें, नहीं तो मत करिए। वैसे आपको फंडामेंटल एनालिसिस बिजनेस लॉन्ग टर्म देख के चलना होगा अगर आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये है, चौथा क्वेश्चन है ना, ओके। अगला क्वेश्चन ये है कि हम जो पोर्टफोलियो है, हमारा पोर्टफोलियो है, उसमें से हम कौन से 9 से 10 स्टॉक रखें अगले 15 सालों के लिए। इसके लिए भी मैं वही बोलूँगा कि आप खुद फंडामेंटल एनालिसिस करो, रिसर्च करो और जो आपको स्टॉक अच्छा लगे उसे आप रखो, ठीक है। बट सेम बिजनेस का आप नहीं रखना, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको होता ही है, देखिए आप कोई भी सेम बिजनेस का रखोगे, ठीक है, आपको जैसे 2 स्टॉक मिल गए एक बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जांपल आपको मिल गए स्टील के बेस्ड पे ऑलमोस्ट 5 स्टॉक, तो उन 5 स्टॉक में से सभी को निखारो और उनमें से 3 स्टॉक को पकड़ो, ठीक है। फिर उन 3 स्टॉक में इन्वेस्ट करो, क्योंकि 5 में से 2 तो हो सकते हैं कि थोड़ा घटिया हो 3 से, ठीक है। उन 3 में इन्वेस्ट करो तो इससे आपको लाभ हो सकता है। क्योंकि पूरा पैसा आप यहीं लगा दोगे तो बाकी जगह आपको पैसा लगाने पे पैसा आपके लिए होगा नहीं बराबर। इसलिए आपको पोर्टफोलियो मेंटेन करके रखना है और अलग अलग सेक्टर में पैसा आपको लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो क्यों 75% मार्केट, मतलब मार्केट जो हमारा शेयर मार्केट होता है या स्टॉक मार्केट होता है, उसमें 75% हमेशा साइडवेज क्यों रहता है? ना अप ट्रेंड चलता है ना डाउन ट्रेंड चलता है, साइडवेज क्यों रहता है? देखो भाई, क्योंकि ये जो काम करता है ना, कंसोलिडेशन पीरियड, मार्केट सेंटिमेंट, टेक्निकल फैक्टर, सेक्टर रोटेशन, लैक ऑफ कैटलिस्ट, वोलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मार्केट एफिशिएंसी और मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इन सभी जो हमारे फैक्टर है इनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, उस हिसाब से चलता है। और मैं आपको बताता हूँ ये 75% अगर आप जनरली अगर आप सोचोगे, ठीक है। देखो अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो कोई चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। एक यहाँ दुकान है, ठीक है, इस दुकान का नाम है स्टॉक मार्केट। इसके अंदर मिलते हैं हमें सामान क्या होता है? हमारे शेयर्स, ठीक है। जो हमारे आइटम है इधर प्रोडक्ट्स है वो शेयर्स के रूप में मिलते हैं, ओके। अब अगर वो ये जो दुकान है इधर से अगर बिक्री होगा, मतलब यहाँ से अगर कुछ सामान बेच रहा है, ये सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो सामान का एक प्राइस रखेगा। जैसे कोई एक सामान बेच रहा है 10 रुपये का, तो उसका इसने एक प्राइस रख लिया, ठीक है। अब ये दुकान वाला उस जो शेयर जो है ना वो 10 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, और जो कोई खरीदने आता है तो उसे अगर वो 10 रुपये वाला सामान अच्छा लगेगा तो वो 10 रुपये का सामान को वो लेते जाएंगे।
और जैसे जैसे वो सामान को लेते जाएंगे, ठीक है, वो उस सामान का रेट जो है वो इंक्रीज कर देगा, जैसे 10 रुपये का 11 रुपये 12 रुपये कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आज के समय पे जो आप मैच बॉक्स ले रहे हो अथवा आज के समय में जो आप बिस्किट खा रहे हो या चॉकलेट खा रहे हो, उन्हीं को देख लो, क्योंकि आज से अगर उन्हें 5 साल पहले कंपेयर करोगे तो उनका प्राइस क्या था और आज उनका प्राइस क्या है, ठीक है। तो जितना उसकी डिमांड बढ़ेगी उतना वो उसका प्राइस बढ़ाएगा, ठीक है। और स्टॉक मार्केट भी ऐसे चलता है। और अगर इस दुकान में कोई एक शेयर है, ठीक है, बहुत सारे होता है ना सामान, तो अब उसमें से कोई एक सेक्टर है जो सामान वो चल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि वो 5 रुपये का था, ठीक है, और वो चल नहीं रहा ज़्यादा, बहुत ही कम बिक्री हो रहा है, ठीक है, तो ये 5 रुपये वाला 3 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, कम कर देंगे क्योंकि ये बिक्री हो जाए, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं ना, वैसे ही काम होता है। इसलिए 75% जो मार्केट है वो साइडवेज रहता है, ठीक है। बाकी कोई खरीदने वाला और बेचने वाला भी तो चाहिए मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए। ऐसा नहीं कि नहीं बेचते खरीदते हैं, बहुत सारे लोग दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेते हैं, बट उसे इतना तो चाहिए कि उसे डगमगा सके, उसका एक बैलेंस है, ठीक है, उसका एक भार है, उस भार को जैसे ही हटाओगे तभी वो ऊपर डगमगाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है, क्या हम स्टॉक मार्केट में 3:30 के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ये सॉरी, और ये भी टाइमिंग्स फिक्स होता है कि सोमवार से शुक्रवार, ठीक है, जैसे ये कोई शो नहीं है, ठीक है, ये शेयर मार्केट है, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 से शाम को 3:30 बजे तक चल रहा है। उसके बाद आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, कमोडिटीज जैसे सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, मतलब ये इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आप शेयर मार्केट के अंदर किसी शेयर पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसके बाद हमारा ये आखिरी क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, और मतलब एडवांटेजेस का मतलब क्या है, फायदा और जो लॉस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग ए डिविडेंड इंस्टेड ऑफ री इन्वेस्टिंग इट बैक इनटू ए स्टॉक, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं एडवांटेज, जैसे कोई हमें अगर डिविडेंड मिल रहा है तो उसका एडवांटेज क्या है कि हम अपने पैसे को ले रहे हैं जबकि उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एडवांटेज ये है कि ये आपको डिविडेंड का रेगुलर इनकम मिल रहा है भाई, ठीक है, रेगुलर इनकम, क्योंकि आपको यहाँ कोई कह रहा नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करो, आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बदले वो प्रॉफिट का बैच दे रहा है और वो बैंक अकाउंट में आपके होता है ट्रांसफ़र डिविडेंड, ठीक है। और लोअर रिस्क है, ठीक है, रिस्क कम होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है डिविडेंड लेने के, ठीक है। तो एडवांटेजेस तो हमने बात करी। डिसएडवांटेज ये है कि लोअर ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनी डिविडेंड दे रहे हैं और पर लोअर ग्रोथ पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल मैं आप सभी को दे सकता हूं जो डिविडेंड दे रहे हैं और उनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोअर ग्रोथ पोटेंशियल है तो ही डिविडेंड देते हैं, ऐसा नहीं है। वो स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देना चाहे या ना देना चाहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है फिर हम इनका प्रॉफिट देंगे, ठीक है, वो तो प्रॉफिट के बाद ही देते हैं। बट जैसे हमारा जब ग्रोथ हो रहा है तो लोअर ग्रोथ ऐसा नहीं होता है, जैसे ग्रोथ होता है कंपनी तो भी डिविडेंड देते हैं और उनकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद टैक्स इम्प्लीकेशन वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। और एडवांटेजेस री इन्वेस्टिंग का ये है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म वेल्थ मिलेगा। और डिसएडवांटेज री इन्वेस्टिंग ये है कि आप जो पैसा है वो आपके पास नहीं आएगा इतने, और रिस्क हो जाएगा वो पैसा भी, ठीक है। आशा करता हूँ पहली बार हमने क्वेश्चन सीरीज 5 मिनट से ज़्यादा बनाया है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारा आपको एक्सप्लेन करना था। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको आज चीज़ समझाई है वो आपको समझ में आई होगी, और कुछ भी डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आपके लिए तैयार हूँ।